नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं रिजवान। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले कांग्रेस के पर्यवेक्षक चुनाव प्रभारी सुरेंद्र बघेल बुरहानपुर पहुंचे। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व कांग्रेस के पर्यवेक्षक चुनाव प्रभारी सुरेंद्र बघेल उर्फ हनी बुरहानपुर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य केवल पार्षद नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य महापौर होना चाहिए। चुनाव प्रभारी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी कि अपनी आपसी मनमुटाव का समय नहीं है, एकजुट होकर नगरीय निकाय चुनाव में महापौर को जिताने का समय है। चुनाव प्रभारी हनी बघेल जैसे गुजर भवन पहुंचे, पार्षद और महापौर पद के दावेदारों का हुजूम लग गया। करीब आधा दर्जन महिलाओं ने महापौर पद के चुनाव के लिए प्रभारी के सामने अपना बायोडाटा रखा। इतना ही नहीं, सैकड़ों कार्यकर्ता पार्षद पद की दावेदारी के लिए अपना बायोडाटा लेकर पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते वक्त हनी बघेल ने बताया कि हमारा लक्ष्य नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करना है। देखिए, महापौर तो हमारा एक ही कि कांग्रेस पार्टी का महापौर बुरहानपुर से जीते, हमारे पार्षद जीते और 15 महीने में जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में और नगरीय क्षेत्र में किया है, ये जनता के बीच में जाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो पार्टी से संतुष्ट है, पार्टी की विचारधारा से संतुष्ट है। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो किया उससे संतुष्ट है, इसलिए तो आ रहे टिकट मांगने कांग्रेस से। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में बना बिटिया पार्क अनदेखी के अभाव में मुरझा गया है। घटते लिंग अनुपात की चिंता करते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा कलेक्टर परिसर में बिटिया पार्क का निर्माण कराया गया था, जिसकी सभी ने सराहना की थी। लेकिन अनदेखी के अभाव में ये बिटिया पार्क मुरझा चुका है। पार्क में लगे अधिकतर पौधे सूख चुके हैं। केवल अधिकारियों के परिजनों के नाम की तख्तियां दिखाई दे रही हैं। पौधे गायब हो चुके हैं। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में लगे इस पार्क की जब ऐसी दुर्दशा है तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के अधीनस्थ कर्मचारी कितने गंभीर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर सभी शासकीय कार्यालयों पर शपथ दिलाई गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर सभी शासकीय कार्यालयों पर अधिकारी कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई, तो वहीं कृषि उपज मंडी में संतोष सिंह ठाकुर द्वारा अपने साथी कर्मचारियों के साथ शपथ दिलाई गई। इसी दौरान मंडी के कर्मचारी सचिव जयराम वाइनखेड़े, सहायक निरीक्षक अंकिता मेहरा, माया देवी चौहान, अशोक पाटिल, जगदीश महाजन, शंकर जागोर सहित सभी कर्मचारियों ने सत्ता निष्ठा की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग की कार्यशाला का शुभारंभ खंडवा जिला मुख्यालय पर किया गया, जिसमें बुरहानपुर के पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व महापौर अनिल भोसले ने इस अभ्यास वर्ग को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला का शुभारंभ जिला मुख्यालय खंडवा में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम को बुरहानपुर के वरिष्ठ नेता ज्ञानेश्वर पाटिल और बुरहानपुर के पूर्व महापौर अनिल भोसले द्वारा संबोधित किया गया। अपने उद्बोधन में अनिल भोसले ने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग सतत अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है और भाजपा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से पार्टी की आगामी गतिविधियों के साथ कार्यक्रम करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। विगत दिनों जिलाध्यक्ष सेवादल पटेल द्वारा मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। घोषणा के साथ ही अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। खंडवा के 2 मंडलों का अभ्यास वर्ग 24 और 25 दिसंबर को गौरीकुंज सभागृह में आयोजित किया गया। खंडवा अनाज मंडी में कपास की बम्पर आवक होने के कारण मंडी में कपास की खरीदी बंद कर दी गई है। ये पहला मौका है जब खंडवा मंडी में कपास की खरीदी बंद कर दी गई है, जिसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अनाज मंडी में कपास की बम्पर आवक आने से मंडी में कपास खरीदी बंद कर दी गई है। वर्षों बाद ये पहला मौका है जब मंडी में कपास की बम्पर आवक हो रही है। खंडवा में कपास की अधिकांश खरीदी सीसीआई कर रही है और उसके पास कपास रखने की जगह नहीं है। यही कारण रहा है कि जिले के किसान जब अपनी आवक लेकर मंडी पहुंच रहे हैं तो विवाद उत्पन्न हो रहा है। विवाद इतना बढ़ रहा है कि किसानों को मंडी के कर्मचारी को बंद करना पड़ रहा है। निर्माण क्षेत्र के खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी जिले में कपास खूब पैदा होता है। इस बार अच्छी मानसून वर्षा के कारण कपास की फसल बहुत अच्छी आई है। साथ ही कपास के भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। यही कारण रहा है कि मंडी में बड़ी संख्या में कपास बेचने के लिए किसान आ रहे हैं। अपनी उपज को लेकर मंडी में कपास रखने की जगह नहीं है। किसानों को 2-2 दिन तक रुकना पड़ रहा है। मंडी में किसान कपास को लेकर पहुंचते तो मंडी के अधिकारियों ने मना कर दिया, ये कहकर कि कपास रखने की जगह नहीं है। मंडी में रुकने खाने की व्यवस्था तक नहीं है। ऐसी अनेक समस्याओं को लेकर किसानों को जमकर विरोध किया। यहाँ तक कि किसान कर्मचारियों को बंद कर दिया गया। पूर्व में ही खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने
समस्याओं को लेकर कपास खरीदी व्यापारियों से चर्चा की और उन्होंने कहा कि जल्द ही उनका पूरा कपास खरीदा जाएगा। आज आवक ज़्यादा होने के कारण शीशे के पास फिजिनिंग फैक्ट्री के अंदर जगह नहीं बची। आज उसने आज भी 330-35 वाहन के आसपास ले गया। उसके बाद जगह नहीं है, उसने कहा जब जगह नहीं है मैं धीरे धीरे वाहन खाली कर रहा हूँ, बाकी माल में कल खरीद लूँगा। सर मैं यहाँ अभी पहले भी एक बार और रुक चुका हूँ। कितना कपास लाया? आज मेरा 10 क्विंटल कपास है। 10 क्विंटल कपास के लिए मेरे को आज रात रुकना पड़े तो भाड़े वाले को 1500 रुपये मुझे देना पड़ेगा। और ऐसा किसान कहाँ तक झेलता रहेगा। हर जगह मजदूर भी उधर किसान को लूटता है, व्यापारी लोग भी लूटते हैं, हर कोई लूटता रहता है किसान को। तो किसान ऐसा कब तक झेलता रहेगा। हमारी मांग है कि कम से कम अच्छी व्यवस्था हो। 2 बजे से नीलामी बंद हो गई है, तो इसका जिम्मेदार आज 1500 रुपये हमें लगेंगे। आज नाइट में हम कहाँ रुकेंगे। जगह नहीं होने के कारण बोला इतने वाहन अपन कर लेंगे, क्योंकि अगर ले लेते हैं तो तोल में परेशानी आ रही, जिनों में जगह नहीं। एक किसान आए हुए हैं डीजल लगाकर उसका फिर और डीजल आए हुए हैं, लेकिन बाकी अब कोशिश उनको बोली कि बोले बन, लेकिन परेशानी उन्हें बताई कि नहीं खरीदी कर पाऊंगा, जगह नहीं है, इनको अपन सवेरे लेंगे बोले। बाकी फिर हमारे प्रभारी महोदय ने फिर उन्होंने भी बात करी, दसोरे जी ने, तो भी मना कर गए कि बोले कल अपन खरीदी करेंगे बोले। कितनी गाड़ियाँ करीब? कितनी लीजिए गाड़ी है? ये 10 330 वाहन ले गया।